राम राम जी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करती हूँ आप सभी कुशलमय, मंगलमय व खुश होंगे। माता रानी की कृपा आप पर हमेशा बरसती रहे। भक्तजनों, हमारे चैनल पर आपको नवरात्रों की संपूर्ण जानकारी व देवियों के 9 रूपों की कथा मिलेगी और दुर्गा सप्तशती के पाठ, संपूर्ण पाठ मिलेंगे। नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनने से संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। आज हम अपनी वीडियो में आपको दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय की कथा कहने जा रहे हैं। 11वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। भक्तों, देवताओं द्वारा देवी स्तुति और देवी द्वारा वरदान तथा अवतार वर्णन। मेघा ऋषि बोले, देवी ने जब शुंभ को मार डाला तब इंद्र और अग्निदेव सहित सब देवता अपने मुखों के तेज से दिशाओं को प्रकाशित करते हुए अविष्ट लाभ होने से प्रसन्न हो कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। हे देवी, हे शरणागत, हे दुख को निवारने वाली, प्रसन्न हो। सारे संसार की माता, प्रसन्न हो। हे संसार की ईश्वरी, प्रसन्न हो। जगत की रक्षा करो। तुम चराचर की ईश्वरी हो, जगत की एकमात्र आधार हो, क्योंकि तुम ही पृथ्वी का रूप धारण कर स्थिर तथा हे अनुपम शक्ति से युक्त देवी, जल रूप होकर तुम ही संसार में व्याप्त हो। हे देवी, तुम अतुल पराक्रम करने वाली वैष्णवी शक्ति होकर जगत का पालन करती हो। तुम ही महामाया हो। तुमने संपूर्ण संसार मोहित कर रखा है। हे देवी, तुम्हारी प्रसन्नता संसार में मुक्ति का कारण है। हे देवी, संसार में जितनी विद्याएं हैं वे सब तुम ही हैं और जितनी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी ही अंश हैं। तुम अकेली ही संपूर्ण जगत में व्याप्त हो। हे देवी, इसके सिवाय हम लोग और क्या आपकी स्तुति करें। सब प्राणियों में स्थित हो। जो कोई तुम्हारी स्तुति करता है उसे स्वर्ग और मुक्ति देती हो। हम किन शब्दों में तुम्हारी स्तुति करें। तुम सब प्राणियों के हृदय में बुद्धि रूप से स्थित हो। तुम स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली हो। हे देवी नारायणी, हम सब तुमको नमस्कार करते हैं। तुम विश्व के संहार में रुद्र रूप शक्ति हो। तुम ही क्षण मुहूर्त आदिकाल रूप होकर वस्तु में परिणाम अंत करती हो। तुम्हें नमस्कार। हे मंगल स्वरूपिणी, तुम सब मंगलों की देवी हो। हे शिवे, सब प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली, सबको शरण देने वाली, 3 नेत्र वाली हो। हे नारायणी, हम सब तुमको नमस्कार करते हैं। संसार की सृष्टि, स्थिति और निवास की शक्ति तुम ही हो। तुम नित्या हो और सब गुणों की आधार हो। हे गुणमयी, हे नारायणी, हम लोग तुमको प्रणाम करते हैं। तुम शरण में आए हुए दीन जनों की रक्षा करती हो, सबका दुख हरती हो। हे देवी, हे नारायणी, हम तुमको प्रणाम करते हैं। तुम ब्रह्माणी रूप धारण करके हंस युक्त विमान पर बैठ कुशा से जल छिड़कती हो। हे देवी, हे नारायणी, हम तुमको प्रणाम करते हैं। तुम महेश्वरी रूप धारण करके त्रिशूल, चंद्र और सर्प धारण करती हो तथा बैल पर सवार होकर, हे नारायणी, हम तुमको प्रणाम करते हैं। तुम कौमार रूप धारण कर मोर पर सवार होकर महाशक्ति धारण करती हो। हे पाप रहित, हे नारायणी, हम तुमको प्रणाम करते हैं। तुम वैष्णवी रूप धारण कर शंख, चक्र, गदा और धनुष धारण करती हो। हे नारायणी, हे प्रसन्न हो, हम लोग तुमको प्रणाम करते हैं। तुम 12 रूप धारण कर हाथ में महाचक्र ले दांतों से पृथ्वी का उद्धार करती हो। हे नारायणी, हे कल्याणकारी, हम लोग तुमको प्रणाम करते हैं। तुम भयानक नरसिंह रूप धारण करके तीनों लोकों की रक्षा के लिए दैत्यों का वध करती हो। हे नारायणी, हम लोग तुमको प्रणाम करते हैं। तुम इंद्र की शक्ति हो। किरीट धारण करके हजारों नेत्रों से शोभित होकर महावज्र लेकर
वज्रासुर का विनाश करने वाली हो। हे नारायणी, हम लोग तुमको प्रणाम करते हैं। तुम शिवदूती का रूप धारण करके दैत्यों का बल नष्ट करती हो, भयानक रूप धारण करके महाशब्द करती हो। हे नारायणी, हम लोग तुमको प्रणाम करते हैं। तुम दाढ़ों के कारण विकराल भवानी सूरत, मुंडमाला पहने चंड मुंड का विनाश करने वाली चामुंडा हो। हे नारायणी, हम लोग तुमको प्रणाम करते हैं। तुम लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि और रुधिर रूपिणी हो। महारात्रि और महामाया तुम ही हो। हे नारायणी, तुम्हें प्रणाम है। तुम मेघा, सरस्वती, ऐश्वर्य, सत्य, रज, तमोगुण रूपिणी हो। हे ईश्वरी, हे नारायणी, प्रसन्न हो। हे सर्वरूपे, हे सर्वेश्वरी, हे सर्वशक्तियों वाली, हे दुर्गे, भय से हम लोगों की रक्षा करो। हे दुर्गे देवी, तुम्हें प्रणाम है। 3 नेत्रों से सुशोभित तुम्हारा सुंदर मुंह सब प्रकार के भय से हमारी रक्षा करे। हे कत्यानी, हम तुमको प्रणाम करते हैं। हे भद्रकाली, असुरों का नाश करने वाली तुम्हारा भयानक त्रिशूल भय से हम लोगों की रक्षा करे। हे देवी, जिसका शब्द संसार भर में फैलकर दैत्यों का तेज नष्ट करता है, वह तुम्हारा घंटा पुत्रों के समान हम सब लोगों की पापों से रक्षा करे। हे चंडिके, असुर के रुधिर और चर्बी से लथपथ यह चमकता हुआ तुम्हारा खड्ग हम लोगों का कल्याण करे। हम लोग तुम्हें प्रणाम करते हैं। सब तुम्हें प्रणाम प्रसन्न होती हो तब सब लोगों का नष्ट कर देती हो। जब रुद्र रुष्ट होती हो तब सब अभिष्ट कामों को नष्ट कर देती हो। तुम्हारे आश्रित मनुष्यों को नहीं होता जो तुम्हारा आश्रय लेता है, वे दूसरों को भी आश्रय देने योग्य हो जाते हैं। हे देवी, तुमने अनेक रूप धारण करके द्वेषरोही असुरों का विनाश किया है। यह काम तुम्हारे सिवा कौन कर सकता है। 14 विद्याओं, 4 वेदों, 6 शास्त्रों और ज्ञान रूप दीपक के होने पर भी इस संसार को ममता रूपी घोर अंधकार के गड्ढे में तुम्हारे सिवा और कौन घुमा सकता है। जहाँ राक्षस, विषैले सर्प, शत्रु और चोर होते हैं, वहाँ तथा समुद्र और दानव नल में तुम स्थिर होकर संसार की रक्षा करती हो। तुम विश्वेश्वरी हो क्योंकि विश्व का पालन करती हो। तुम विश्वात्मा का हो क्योंकि विश्व को धारण करती हो। ब्रह्मा, विष्णु और महेश जो इस विश्व के स्वामी हैं, वे भी तुम्हारी वंदना करते हैं। जो लोग तुम्हारे विनीत भक्त हैं, वे संसार को आश्रय देते हैं। हे देवी, जिस प्रकार तुमने इस समय असुरों को मारकर हम लोगों की रक्षा की है, उसी प्रकार सर्वदा असुरों के भय से हमारी रक्षा करती रहो और संपूर्ण जगत के पापों को नष्ट करके उत्पात करने वाले विघ्नों को दूर करो। हे देवी, हे संसार का सुख हरने वाली, तीनों लोकों के निवासी तुम्हारी पूजा करते हैं। हम लोग बार बार तुमको प्रणाम करते हैं। तुम प्रसन्न होकर हमको वरदान दे दो। देवताओं की यह स्तुति सुन देवी ने कहा, देवताओं, जो वर तुम मांगना चाहते हो वह मांगो, मैं तुमको दूंगी। उससे तुम लोगों का और संपूर्ण जगत का उपकार होगा। देवताओं ने कहा, हे विश्वेश्वरी, जैसे इस समय तुमने हमारे शत्रुओं को मारकर तीनों लोकों की सब बाधाएं शांत की हैं, वैसे ही सदा हमारे शत्रुओं का विनाश करती रहो। देवी ने कहा, वैवस्व मनमंत्र में जब 28वां युग आवेगा, तब महाअसुर शुंभ और निशुंभ फिर जन्म लेंगे। तब मैं नंद गोप के घर में यशोदा के गर्भ से फिर जन्म लूँगी और उन दोनों का विनाश करके विंध्याचल पर्वत पर निवास करूँगी। उसके बाद फिर अनंत भयानक रूप से पृथ्वी पर अवतार लेकर व्यभिचारी असुरों को मारूंगी। उन वैपराचितों को भक्षण करते करते मेरे दांत
अनार के फूल के समान लाल हो जाएंगे। स्वर्ग के देवता और मृत्यु लोक में मनुष्य मेरी स्तुति करेंगे और मुझे रक्तदंतिका कहेंगे। उसके बाद एक ऐसा समय आवेगा जब 100 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी और मुनि लोग जल के लिए मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा बिना योनि के अवतार होगा। फिर मैं 900 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। तब सब लोग मुझे शताक्षी कहेंगे। हे देवता, जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक मैं अपनी देह से शाक उत्पन्न करके संसार का भरण पोषण करूंगी। तब मैं शाकंभरी के नाम से संसार में विख्यात हो जाऊंगी। उसी समय दुर्ग नामक महाअसुर को भी मारूंगी। तब मेरा नाम दुर्गा होगा। उसके बाद जब मैं भयानक रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर्वत पर राक्षसों का भक्षण करूंगी, तब मुनि लोग विनम्र होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा होगा। फिर जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में उपद्रव करेगा, तब मैं अखंड भ्रमरों का रूप धारण करके तीनों लोक के हित के लिए महाअसुर का वध करूंगी। तब लोग मुझे भ्रामरी कहेंगे और मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब दानव उपद्रव करेंगे, तब तब मैं अवतार लेकर उन शत्रुओं का विनाश करती रहूंगी। भक्तों, इस प्रकार देवी स्तुति नामक 11वां अध्याय पूरा हुआ। मित्रों, दुर्गा सप्तशती का 11वां अध्याय अभी हमने आपको सुनाया है। अध्याय कहने में या सुनाने में जो भी भूल चूक हुई हो, उसकी दोनों हाथ जोड़ के माफ़ी। भक्तजनों, माता रानी की कृपा आप पर व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। माता रानी आपको संसार के सारे सुख प्रदान करे। आप सभी को जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। हमारी कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। आप सभी को राम राम जी।